ये किताब हमें कहानी बताती है वत्स के राजा उद्यान की और किस तरीके से प्रेम और समर्पण एक इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल सकता है। चलिए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। वत्स के राजा थे उद्यान और उनकी राजधानी थी कौशाम्बी। उद्यान ने विवाह किया था अवंती के राजा प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता से। हालांकि वो वासवदत्ता को भगा कर लाए थे। भगाकर भले ही विवाह किया हो उद्यान ने वासवदत्ता से, लेकिन प्रेम उनसे वो बेतहाशा किया करते थे। इतना प्रेम कि जो राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के प्रति, उसको ही भुला बैठे थे उद्यान। और यही कारण था कि उद्यान के कुछ मंत्री थे जो न केवल कौशाम्बी बल्कि उद्यान के प्रति काफ़ी समर्पित थे। उनको चिंता ये लगी रहती थी कि महाराज का ध्यान तो राजपाट पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समय किसी दुश्मन ने अगर कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। और हुआ भी यही। अरुणी नाम के एक व्यक्ति ने कौशाम्बी के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद उद्यान और उसके मंत्रीगणों को कौशाम्बी को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि उद्यान का राजपाट तो उनसे छिन चुका था, लेकिन उनके जो कुछ मंत्री थे उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी, खासकर योगंधरयान नाम के एक मंत्री ने। और योगंधरयान का यह मानना था कि मगध के जो राजा थे उनकी बहन थी पद्मावती। अगर पद्मावती का विवाह उद्यान के साथ हो जाता है तो वो मगध की मदद से कौशाम्बी को वापस हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उद्यान विवाह करेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो वासवदत्ता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते। और इसके लिए योगंधरयान ने एक योजना बनाई। इस योजना में उसने वासवदत्ता की मदद ली। उसने वासवदत्ता से कहा, मैं आपसे जो कहूँ आप वो करते जाइएगा, कोई भी सवाल मत कीजिएगा। जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये महाराज के लिए और कौशाम्बी के लिए है। और इसके बाद योगंधरयान ने साधु का वेश धारण किया और अपने साथ ले गए वासवदत्ता को राजगृह की ओर, जो राजधानी थी मगध की। वहाँ पर उन्होंने वासवदत्ता को सौंपा पद्मावती को, ये कहकर कि ये मेरी छोटी बहन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसी बीच उद्यान को उनके मंत्रीगणों ने यह जानकारी दी कि आपकी रानी वासवदत्ता की तो अग्नि में जलने से मृत्यु हो गई। हालांकि उद्यान को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और कुछ समय के बाद उद्यान ने न केवल मगध के राजा की बहन पद्मावती से विवाह किया, बल्कि मगध की मदद से अपने राज्य कौशाम्बी को भी वापस हासिल कर लिया। हालांकि उद्यान को यह एहसास हो गया था कि उसके मंत्रियों का समर्पण था उसके प्रति और उसके रानियों का प्रेम, इसकी बदौलत ही वो कौशाम्बी को वापस हासिल कर पाया था। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम और समर्पण से इंसान किसी भी बाधा से पार पा सकता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।